प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत अब भारत रक्षा क्षेत्र में खूब आगे बढ़ रहा है। मलेशिया जो अपने पुराने लड़ाकू विमानों को रिप्लेस कर रहा है और उसके लिए कई विकल्पों पर गौर भी कर रहा है। अब चर्चा है कि भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इस रिप्लेसमेंट के लिए मलेशिया की पहली पसंद बन गया है। इसके लिए भारत की तरफ से मलेशिया को एक पैकेज डील ऑफर की गई है। भारत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के लिए अपनी पहली इंटरनेशनल डील के लिए नजरें गड़ाए हुए था। तेजस को रूसी सुखोई Su-30 के द्वारा मजबूत किया जा रहा है और ये डील फायदेमंद भी नजर आ रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस डील में भारत और मलेशिया के लिए क्या खास होगा। बता दें कि अभी इस डील को लेकर दोनों देशों की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये डील तकरीबन फाइनल फेज में पहुंच चुकी है। इस डील के तहत भारत ने मलेशिया में अपनी रशियन मेड Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी बनाने की बात भी कही है। मलेशिया भी रशियन जेट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के चलते पश्चिमी देशों की पाबंदियों की वजह से इन लड़ाकू विमानों के पुर्जे रूस से मंगाने में मुश्किल हो रही है। लेकिन इस डील के बाद माना जा रहा है कि मलेशिया की ये मुश्किल भी दूर हो सकती है। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि नेगोशिएशंस फाइनल स्टेज में हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि हम उनकी Su-30 फ्लीट के लिए भी सपोर्ट ऑफर करेंगे और रूस के बाद भारत ही ऐसा देश है जो ऐसा करने में सक्षम है। इस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए मलेशिया से कई बड़े अधिकारियों की टीम भारत के दौरे पर भी आ सकती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मलेशिया जायजा लेना चाहता है कि क्या भारत कॉन्ट्रैक्ट्स का लाभ उठाने के लिए अपनी MRO क्षमता का उपयोग कर सकता है या नहीं। बता दें कि मलेशिया के साथ और भी कई देश अपने एयरक्राफ्ट्स के मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग को लेकर चिंतित हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस पर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के साथ जंग के बाद प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसकी वजह से रूस से इन फाइटर एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स मंगाना मुश्किल हो गया है। दुनिया भर में बढ़ती लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डिमांड की नज़र भारत के तेजस पर टिकी हुई है। ग्रेटर मोबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से हैवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से लड़ने में LCA ज्यादा बेहतर साबित हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स पहले ही 83 LCA तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दे चुकी थी, जिनकी डिलीवरी साल 2030 तक मिलनी है। HAL चीफ R माधवन की माने तो मलेशिया ने चाइना के JF-17, साउथ कोरिया के FA-50 और रशिया के MiG-35 और YAK-130 को पीछे छोड़कर भारत के तेजस को अपनी पहली पसंद बनाया है। यही नहीं, भारत ने इजिप्ट में भी LCA के लिए प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करने का ऑफर पेश किया है। अब भारत की नज़र इजिप्टियन एयरफोर्स पर बनी हुई है, जिसे लगभग 70 लाइट कॉम्बैट जेट्स की ज़रूरत है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।